एक आदमी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा हुआ है। उसके हाथ में फोन है, स्क्रीन ऑन है, एक अनरेड ईमेल फ्लैश हो रही है जिस पे लिखा है अर्जेंट क्लाइंट एस्केलेशन। डॉक्टर अभी अंदर गया उसकी वाइफ के साथ क्योंकि उसकी वाइफ का एक माइनर सा ऑपरेशन चल रहा है और वो आदमी अपने फोन पर रिप्लाई टाइप कर रहा है, सॉरी थोड़ा बिजी हूँ, ईओडी तक रिवर्ट करता हूँ। फोन जेब में डाला और फिर दूसरे हाथ से अपनी चेस्ट को थोड़ा सा प्रेस करा। कई दिनों से चेस्ट में कुछ अकड़न सी महसूस हो रही है और उसने इग्नोर कर दिया, बोला कि बाद में कभी डॉक्टर को दिखा दूंगा। अब ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है जहाँ पर मैन ऑफ द हाउस होने का मतलब बन गया है अपने आप को लिस्ट में सबसे पीछे रखना। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और उस सवाल का जवाब हमें इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा। अगर आप कल को किसी हॉस्पिटल में हो और ऐसी हालत में हो कि कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं हो, तो क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा होता है जो जेन्युइनली सिर्फ आपके लिए परेशान हो, या सिर्फ ऐसे ही लोग आसपास है जो सोच रहे होंगे कि यार इसके बाद इसके काम का क्या होगा? ये सवाल सोचना जरूर, वीडियो के एंड तक हम इसको डिकोड करेंगे। अब यार ये पैटर्न कहाँ से आता है? ये पैटर्न बचपन से तो था नहीं हमारे अंदर। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई, हमारे रोल्स चेंज हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई और उन्हीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते चलते हमारी एक आइडेंटिटी अलग तरह की फॉर्म हो गई। ज्यादातर मर्द अपने दिमाग में एक प्रोटेक्शन रेडियस बना लेते हैं जिसमें लिटरली पूरी दुनिया आ रखी है, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, चलो ठीक है समझ आता है ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए। फिर भी लिस्ट बढ़ती चली जाती है, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, कॉलीग्स का ट्रस्ट, एक्सटेंडेड फैमिली की इज्जत, सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर और कभी कभी उन लोगों का भी बोझ जो तुमसे कहीं से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं है। और ये रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है और जब तुम्हारा रेडियस इनफाइनाइट होता है ना, तो जो तुम्हारी एनर्जी है सबसे पहले तुम ही से कट जाती है क्योंकि खुद की प्रायोरिटी लिस्ट में तो तुम सबसे पीछे हो। डेटा भी यही बोलता है कि इंडियन बर्नआउट्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। 59% ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट फील करते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो दुनिया का एवरेज है वो 20% है। वजह ये है कि साउथ एशिया में लोग सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं, एवरेज 49 आवर्स पर वीक हम लोग काम करते हैं। और यार ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक वेटिंग रूम मोमेंट है जो हर दिन हर किसी के साथ हो रहा है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो ये कहाँ कहाँ दिखता है। आदमी हॉस्पिटल बेड में है लेकिन उसकी चेस्ट पर लैपटॉप रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं कुछ अर्जेंट ईमेल्स निपटा देता हूँ, कोई एस्केलेशन हो तो उसको देख लेता हूँ या अपना काम असाइन कर लेता हूँ या कोई चीज़ ओवरटेक चल रही है तो उस पर काम कर लेता हूँ। आदमी वेकेशन पे गया है, समुद्र किनारे बैठा हुआ है लेकिन लैपटॉप बैग अपने साथ लेके घूम रहा है। आदमी बार में बैठा हुआ है दोस्तों के साथ और बॉस का फोन आता है तो तुरंत कान पे फोन लगा के बाहर निकल जाता है कि सर आप मुझे 2 मिनट दो, मैं ये तुरंत करके देता हूँ। कहीं पे कोई बाउंड्री नहीं छोड़ी हमने, काम का कोई ऑफ स्विच ही नहीं है हमारी जिंदगी में। और आयरॉनिकली जितना ज्यादा तुम सबके लिए कर रहे हो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, उतना ही कम इंसान अपने लिए कर पाता है। एक दिन बॉडी सिग्नल देती है, हेडेक, बीपी बढ़ना, नींद ना आना, अचानक से यहाँ पे पेन उठना, हाथों में दर्द होना। लोग इग्नोर करते हैं कि यार चल ठीक है अभी तो काम चल ही रहा है, अभी तो काम बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, उसके बाद कभी डॉक्टर को दिखा देंगे। जैसे उस बंदे की चेस्ट में पेन हो रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि आज नहीं दिखाता, किसी और दिन छुट्टी लेके डॉक्टर को दिखा दूंगा। अरे मियाँ अगर उससे पहले टपक लिए तो। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा रुक के सीरियसली बात करें तो यार ये जो पैटर्न है ना, ये सालों तक चलता रहता है। और ये सिर्फ आदमियों में नहीं है, ये वर्किंग वुमेन औरतों में भी है। बिना बाउंड्री के काम कर रहे हैं, बिना किसी रेस्ट के काम कर रहे हैं, तो यार सिर्फ थकान नहीं होती, अंदर से चीज़ें आपकी टूटने लगती हैं। इंसान एंग्जाइटी में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो ये सारे सिम्टम्स इग्नोर करता रहता है। उसे लगता है कि थोड़ी बहुत हार्ट बीट ही तो बढ़ रही है, थोड़ा सा बाहर घूम लेता हूँ, एक आध बियर पी लेता हूँ, उससे शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप एक एंजाइटी से डील कर रहे हो, आप एक क्लिनिकल डिप्रेशन से डील कर रहे हो। लेकिन वो सब डायग्नोज करने के लिए जो टाइम इंसान को इन्वेस्ट करना होता है अपने ऊपर, वो टाइम ही नहीं इन्वेस्ट कर पाता। उसे लगता है कि बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप 25-30 साल से मिले भी नहीं हो। लेकिन आपको ये ज़रूर लगता है कि यार आपके बुआ के ससुर आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि आप डिप्रेशन में हो या आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। क्योंकि कभी कोई पूछता ही नहीं है कि मर्द को क्या हुआ, कभी तुम खुद से ही नहीं पूछते कि तुम्हें क्या हुआ। और ये कॉस्ट जो है वो मूड, एनर्जी, डिप्रेशन या एंग्जाइटी पे नहीं रुकता। कई सारे केसेस में ये बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक भी चला जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा एक्सट्रीम एंड तक ही चला जाएगा, लेकिन यार पैटर्न तो वही है, रास्ता तो वही है। और मेरी एक थ्योरी है 20 पीपल थ्योरी। इस थ्योरी को फॉर्म करने में मुझे 15 साल का टाइम लगा। अब क्योंकि तुम्हें 15 साल नहीं खर्च करने चाहिए इसलिए तुम ध्यान से सुनना ये बात। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बस ये सोचो जेन्युइनली तुम्हारी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जिनसे तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है। लेट्स से तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे सिबलिंग्स, अगर तुम्हारी उनसे ठीक ठाक बातचीत होती है तो, क्योंकि आजकल खून के रिश्ते भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते। उसके बाद तुम्हारे क्लोजेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स, अगर उनसे तुम्हारी बनती है, तुम्हारे क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स,
अगर कोई है या नहीं है। उसके अलावा ये जो 20 लोग हैं, मैक्सिमम 20 लोग, किसी के लिए 15 हो सकते हैं, किसी के लिए 10 भी हो सकते हैं, इन 20 लोगों के अलावा तुम्हें किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस 20 पीपल रेडियस के बाहर अगर आग भी लग रही है तो यार तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम अपने उन लोगों के साथ हो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अब अगर तुम्हारा सर्कल, तुम्हारा प्रोटेक्शन रेडियस छोटा होगा तो तुम्हारे पास सबके लिए टाइम होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे पास अपने लिए टाइम होगा। आई एम श्योर अभी तक तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हारे प्रोटेक्शन रेडियस में कितने लोग हैं। अब मेरा एक सवाल है, जो तुमने 20 पीपल बनाए हैं, क्या उसमें तुमने अपने आप को रखा है? नहीं रखा ना? दैट इज़ द होल वीडियो। इसीलिए मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ इस बारे में। तुमने उस 20 लोगों में खुद को क्यों नहीं रखा? जब तुम फ्लाइट में जाते हो तो फ्लाइट उड़ने से पहले एयर होस्टेस तुम्हें बताती है कि भैया अगर इस फ्लाइट में कुछ हो गया, कोई बसड़ हो गई या प्लेन गिरने लगा या ऑक्सीजन मास्क नीचे आने लगे तो तुम्हें क्या क्या करना है। उसकी एक लाइन जो लाइफ से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करती है वो ये है कि किसी और की हेल्प करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क अच्छे से लगा लो। इंश्योर कि तुम्हें पूरी फुल ऑक्सीजन आ रही है, उसी के बाद तुम अपने बाजू वाले की हेल्प करो। और ये थ्योरी सिर्फ प्लेन में ही नहीं, ये रियल लाइफ में उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे, तुम ही हेल्दी नहीं रहोगे, तो तुम उन लोगों का ख्याल कैसे रखोगे यार जो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम्हारी हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी है, मोटे हो रहे हो, फैटी लीवर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, 2 माले चढ़ने को बोल दो तो फट जाती है, बाल झड़ रहे हैं, शक्ल के 12 बज रहे हैं, 30 साल की उम्र में 40 साल के लग रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों का ध्यान रख पाओगे। अरे तुम जियोगे ही नहीं इतना यार, तुम बचोगे नहीं 10 साल से ज़्यादा। अगर तुम बचोगे ही नहीं तुम उनका ख्याल कैसे रखोगे यार? तुम अपने छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? जब वो खेलने लायक होगा, जब वो भागने दौड़ने लायक होगा, तो यार क्या तुम उसकी साइकिल के पीछे भाग पाओगे? उसकी साइकिल पकड़ के ज़रा सा चलने में तो तुम्हारी सांस फूल जाती है। अब वापस चलते हैं उसी वेटिंग रूम में जहाँ पे मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि अगर तुम हॉस्पिटल बेड पर हो तो क्या वो लोग तुम्हारे साथ हैं जो जेन्युइनली तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? और तुम्हारा जवाब होगा हाँ वो हैं। बट सवाल एक्चुअली ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ पे कौन है जो जेन्युइनली तुम्हारी चिंता करता है? क्या वो दूसरे लोग या तुम खुद? अगर तुम खुद ही अपनी चिंता नहीं करते हो, तुम खुद ही अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम उनका नहीं रख पाओगे यार। दिस इज़ दी ऑनेस्ट ट्रूथ। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, सब लोगों से पीछा छोड़ा लो, नहीं, लेकिन अपनी कुछ बेसिक चीज़ें तुमको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। अपनी हेल्थ तुम्हें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, अपना मेंटल पीस तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं लंबी खुशहाल ज़िंदगी जीने का। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब तुम 20 लोगों की जिम्मेदारी लेते हो ना, तो तुम अपना नाम उस लिस्ट से हटा देते हो। अब ये बहुत शर्म की बात है कि तुमने 20 लोगों की लिस्ट बनाई और तुमने अपना नाम नहीं रखा, जबकि सबसे पहले तुम्हारा नाम होना चाहिए उस लिस्ट में, सबसे ऊपर, ऑन नंबर 1। कमेंट में ज़रूर लिखना कि तुम्हारी 20 लोगों की लिस्ट में कौन कौन है और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है या नहीं। हो सकता है मेरे ओपिनियन तुमको थोड़े से पोलराइजिंग लगे, बट इट इज़ फाइन। मैं 38 साल का हूँ और मेरी शक्ल देखकर मेरे ऑफिस में कोई कहता नहीं है कि मैं 38 साल का हूँ। और मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बॉडी पे काम करता हूँ, अपने आप को फिट रखता हूँ, अपने मेंटल पीस पे काम करता हूँ। वही रीज़न है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ। मेरी भी 9 घंटे की शिफ्ट है और 3 घंटे का ट्रैवल है, 12 घंटे। उसके बाद भी मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं अपनी गिटार प्रैक्टिस भी करता हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ। मेरे पास कोई 40 घंटे का दिन नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई रोल मॉडल हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ब्रो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लेज़ी इंसान शायद तुम्हें दुनिया में कोई और ही दिखेगा। इसीलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखो। जब 20 लोगों की लिस्ट बनाओ तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग आने चाहिए। जितनी कम तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी, उतना ज़्यादा तुम अपने घर वालों पे फोकस कर पाओगे, अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओगे, खुद पे फोकस कर पाओगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।